सबके कर्म का कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य है। बिना प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। आप लोग कहेंगे बिना प्रयोजन के भी कर्म होते हैं, कैसे? खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहि मूषक इव सुनु उर्गारी। दुष्ट प्रकृति के लोग बिना कारण के, बिना प्रयोजन के अपकार करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं। जैसे सांप है, बिना कारण के काट लेता है। चूहा है, बिना कारण के कहीं कपड़ा काटता है, कहीं कोई सामान काटता है। जे बिनु काज दाहिने बाएं, बैरु अकारण सब काहू सो। जो कर हित अनहित ताहू सो। दुष्ट प्रकृति के लोग बिना कारण के किसी से भी बैर कर लेते हैं, दुश्मनी ठान लेते हैं। एके सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः, स्वार्थान् परित्यज्य ये। सामान्यास्तु परार्थ मुद्यमभृतः, स्वार्था विरोधेन ये। ते मानवराक्षसाः परहितं, स्वार्थाय निघ्नन्ति ये। ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं, ते के न जानीमहे। सूक्ति। एक तो ऐसे सत्पुरुष होते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए अपने स्वार्थ की भी हानि कर लेते हैं। दूसरे ऐसे मनुष्य होते हैं जो अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हुए परोपकार करते हैं। तीसरे मनुष्य रूपी राक्षस ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के कारण दूसरे का अहित करते हैं, अनिष्ट करते हैं। और ये तो घ्नन्ति निरर्थकं परहितं, ते के न जानीमहे। और कुछ ऐसे भी होते हैं राक्षस प्रवृत्ति वाले जो बिना कारण के, बिना प्रयोजन के दूसरे का अहित करते हैं। इसी प्रकार से संत महात्मा पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सहनित विपति विशाला। संत महात्मा बिना कारण के, बिना प्रयोजन के परोपकार करते हैं, दूसरे के कल्याण में लगे रहते हैं। बताइए, संतों को हमसे क्या चाहिए? जो निरंतर वो जीवों की चिंता करते हैं, मैं जीवों का कल्याण कैसे करूं, मैं क्या करूं जो ये जीव ईश्वर की ओर चलें, जो इन जीवों को अनंत मात्रा का आनंद मिले। हम पाप के पुंज, पाप के भंडार, हमसे संतों को क्या चाहिए जो वो हमारे हित के लिए लगे रहते हैं, जिनके पीछे पीछे स्वयं भगवान घूमते हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणुभिः। भागवत के 11वें स्कंध के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान कहते हैं निरपेक्षम, जो संत किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते,
मुनिम शांतम, जो सदा शांत रहते हैं। निर्वैरम, जो किसी से बैर नहीं करते। समदर्शनम, जो समदर्शी होते हैं। अनुव्रजाम में हम नित्यम, मैं नित्य ही उनके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी, ताकि उनके चरणों की धूलि उड़े, मुझ पर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। सोचिए, जिन संतों के चरणों की धूलि प्राप्त करने के लिए स्वयं भगवान उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उन संतों को हमसे क्या चाहिए जो वो हमारा कल्याण चाहेंगे, लेकिन फिर भी बिना कारण के, बिना स्वार्थ के, बिना प्रयोजन के वो परोपकार करते हैं। इसी प्रकार से भगवान भी बिना प्रयोजन के दूसरे का हित करते हैं। तो आप कहेंगे कि दर्शन शास्त्र तो कहता था कि प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन के बिना मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कुछ भी नहीं कर सकता। और अभी तो सिद्ध हो गया कि बिना प्रयोजन के भी कार्य होते हैं। बिना प्रयोजन के दुष्ट लोग अपकार करते हैं, बिना प्रयोजन के संत महात्मा एवं भगवान परोपकार करते हैं। किंतु ऐसा नहीं, इन लोगों का भी कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य है। क्या प्रयोजन है? काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। और जो काहू की देखहि विपत्ति, सुखी हो ही मानहु जग नृपति। जब किसी को दुष्ट लोग विपत्ति में देखते हैं तो बड़े सुखी होते हैं, इतने सुखी हो जाते हैं, इतने आनंदमय हो जाते हैं, मानो उनको पूरे विश्व का राजा बना दिया गया हो। खलन हृदय परिताप बिसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। जहाँ कहीं दुष्ट लोग दूसरे की निंदा सुनते हैं तो बड़े हर्षित होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, मानो उनको परिनिधि मिल गई हो। तो दुष्ट लोग बिना प्रयोजन के अपकार नहीं करते, उनका प्रयोजन है दूसरों को दुख देने में, दूसरों को कष्ट देने में उनको सुख मिलता है। तो सुख प्राप्ति के लिए वो दूसरों को कष्ट देते हैं। इसी प्रकार से संत महात्मा एवं भगवान पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, संत महात्मा दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं। तो जब संत महात्मा दूसरों को सुखी देखते हैं तो उनको आनंद मिलता है, इसीलिए वो परोपकार करते हैं।